आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक 7 इस्माइल मेरठी की ये नज़्म जिसका नाम है बरसात। तो चलिए शुरू करते हैं। वो देखो उठी काली काली घटा है, चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आन कर मैना जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जा गई। ज़मीं सब्ज़ से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। चढ़ी बूटियों पेड़ आए निकल, अजब बेली पत्ते अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया कि मिट्टी के पर। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। यह नज़्म थी बरसात, इस्माइल मेरठी की बेहतरीन नज़्म। आइए अब देखते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। सनसनाहट ऐसी आवाज़ जो हवा के चलने से पैदा होती है, उसको हम सनसनाहट बोलते हैं, हवा की आवाज़। मैना, यहाँ पर जो अर्थ है मैना का वो है बारिश। लहलहाना, सबसे या दरख्तों की डालियों का हवा से हिलना, लहराना, झूमना। तो लहलहाने का अर्थ है जब कोई चीज़ हवा के ज़रिए सबसे या दरख्तों की डालियों का हवा से हिलना, उसको लहलहाना बोलेंगे। पर निकलना, उड़ने के काबिल हो जाना। चटियल मैदान, तो चटियल मैदान का मतलब है यहाँ पर वो मैदान जहाँ कोई दरख्त या हरियाली ना हो। चटियल मैदान बिल्कुल सपाट जो पड़ा हुआ हो, जहाँ पे कोई दरख्त या हरियाली ना हो। माजरा, वाक़या, किस्सा। गौर कीजिए, बरसात से किसान को कई फ़ायदे होते हैं। फसल लहलहा उठती है, अनाज पैदा होता है और फल फूल निकल आते हैं। निकल आए गोया के मिट्टी के पर, यहाँ ज़मीन पर फुदकते हुए परिंदों और जानवरों को शायर ने मिट्टी के पर निकल आना कहा है। निकल आए गोया के मिट्टी के पर, यहाँ पर ज़मीन पर फुदकते हुए परिंदों और जानवरों को शायर ने मिट्टी के पर निकल आना कहा है। यानी कि जब बारिश हुई और जो परिंदे या जानवर हैं वो निकल कर बाहर आ गए, उछलने कूद करने लगे, तो उसको जो है मिट्टी के पर निकल आना शायर ने कहा है। इस नज़्म में आहट और सनसनाहट वो लफ्ज़ हैं। ऐसे ही कुछ और अल्फाज भी आप बोलते हैं, जैसे भिनभिनाहट, खड़खड़ाहट, सरसराना वगैरह। अपने उस्ताद से इन लफ्ज़ों के मानी मालूम कीजिए। तो भिनभिनाहट, मक्खियाँ वगैरह जो भिनभिनाती हैं उसको भिनभिनाहट कहते हैं। खड़खड़ाहट, जो कोई चीज़ जैसे जाली है, कोई चीज़ खटखट कर रही हो, उसको खड़खड़ाहट कहा जाता है। और सरसराना। सोचिए, बताइए और लिखिए, घटा का रंग कैसा है? घटा का रंग काला है। घटा के आने का पता कैसे चलता है? घटा के आने का जो सुहानी हवा है उससे जो है पता चलता है। बेजा मिट्टी में जान किस वजह से आई? बारिश के होने से, बरसात के होने से जो मिट्टी को पानी मिला है, उस पानी से बेजान मिट्टी में जान आ गई है। बरसात से किसान को क्या फ़ायदा हुआ? बरसात से किसान की जो हरियाली है, जो उसकी फसल है, वो लहलहाने लगी है। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है से आप क्या समझते हैं? हर एक पेड़ का एक नया ढंग, यानी कि हम देखते हैं कि हर पेड़ की लंबाई, ऊंचाई, पत्ते, हर चीज़ें अलग होती हैं, उसकी खुशबू, उसके फल, हर चीज़ अलग होती है। तो यहाँ पर हर एक पेड़ का एक नया ढंग है से मुराद है।
बरसात की वजह से जंगल कैसा हो गया? बरसात की वजह से जंगल हरा हो गया। और ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जिनको भर लेंगे, और नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में जो इस्म हैं उनके गिर्द दायरा बनाइए। आइए हम आपको बताते हैं कि इन अल्फाज में से इस्म कौन कौन से अल्फाज हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अल्फाज जो है इस्म हैं। काली रंग है किसी चीज़ का तो ये इस्म हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। घटा भी नाउन है। रहट नाउन है। ज़मीन जगह है। खेत किसान ये सब इस्म है यानी कि नाउन है। मेहनत भी भाव है जो किसी चीज़, इस्म क्या होता है? किसी जगह, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, तो यानी कि कोई जगह, कोई इंसान या कोई चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं। और हमने पिछली वीडियो में जाना था कि दो तरह की इस्म होती हैं, इसमें ख़ास और इसमें आम। तो मेहनत है, ये एक नाम है किसी चीज़ का, तो ये मेहनत भी इसमें अजब इस्म हो जाएगा। आम भाई फल है, ये भी इस्म है। सबसे, दरख्त, पेड़, जंगल, नीला, हरा। और ये नीला और हरा जो है ये एडजेक्टिव हैं तो ये इस्म में नहीं आएंगे। सेब जानवर पर हमारा इस्म हो जाएगा। तो इसमें 3 अल्फाज हैं जो हमें इस्म नहीं हैं। एक है अजब, नीला और हरा, ये एडजेक्टिव हैं। बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो इस्म हैं। अब इनके कुछ जोड़े बनाने को कहा गया है। तो मिसाल बेल, पत्ते, ठीक है, तो जोड़े बनाएंगे। फल, फूल, जड़ी, जड़ी के साथ बूटियाँ होना चाहिए, तो देख लेंगे। फल, फूल, जड़ी, बूटियाँ, ठीक है। रंग और ढंग, जंगल, मंगल, ठीक है। और मिट्टी, पानी, इस तरह से जो है जोड़े बन जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।